हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज बीए पार्ट थर्ड सेक्शन बी के लिए भारत के भूगोल में भारत के प्रमुख उद्योगों के बारे में जानकारी देंगे। भारत के प्रमुख उद्योगों में आज लोहा और इस्पात के बारे में जानकारी देंगे। लोहा और इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, अतः इसे अन्य सभी उद्योगों की जननी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके उत्पाद अन्य सभी वस्तुओं के निर्माण में सहायक होते हैं। इसी उद्योग से किसी देश के औद्योगिक विकास की नींव पड़ती है। इस्पात लोहे तथा कार्बन का मिश्रण होता है। विभिन्न कोटि की शक्ति और किस्म वाला इस्पात तैयार करने के लिए मैंगनीज, सिलिकॉन, क्रोमियम और वैनेडियम धातुएं मिलाई जाती हैं। लोहा अपनी प्राकृतिक दशा में ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। इसमें मिट्टी, गंधक, फास्फोरस तथा अन्य खनिज पदार्थ भी मिले होते हैं। इसलिए लोहे को इन प्राकृतिक मिश्रणों से अलग करके उसमें कार्बन आदि मिला देने से इस्पात तैयार किया जाता है। प्राचीन काल में लोहे को अन्य मिलावटों से अलग करने के लिए लकड़ी के कोयले से लौह अयस्क गलाया जाता था, परंतु इस विधि से अधिक मात्रा में लोहा तैयार नहीं होता था। 18वीं शताब्दी के मध्य में ही बढ़ती हुई मांग के कारण पत्थर के कोयले का उपयोग होने लगा, परंतु सभी प्रकार के कोयले में आवश्यक शक्ति तथा रासायनिक गुण नहीं होते हैं। इसलिए कोयले से कोक तैयार किया जाता है, जिसमें शक्ति और गुण दोनों ही अधिक होते हैं। जब लोहा कोक के साथ जलाया जाता है तो कोक का कार्बन खनिज की ऑक्सीजन से मिलकर मोनोऑक्साइड बन जाता है, जो गैस का रूप धारण करके वायु में उड़ जाता है। गंधक, फास्फोरस, मिट्टी आदि की अन्य मिलावटें चूना, मैंगनीज आदि मिलाकर दूर कर दी जाती है। चूना और डोलोमाइट आदि के साथ मिलकर लोहे का सारा मैल नीचे तलछट के रूप में जम जाता है। वर्तमान में यह तलछट स्लैग चूने की फैक्ट्रियों एवं सीमेंट उद्योग में काम आता है। इस्पात तैयार करने के संयंत्र। इस्पात तैयार करने के संयंत्र के 4 विभाग होते हैं। पहला है कोक भट्टी। इसमें पत्थर का कोयला जलाकर कोक बनाया जाता है। दूसरा है लपट वाली भट्टी। इसमें लोहा अयस्क को गलाकर लोहा बनाया जाता है। तीसरा है इस्पात गलाने के संयंत्र। इसमें कार्बन तथा अन्य धातुएं मिलाकर विविध किस्म का इस्पात बनाया जाता है। निर्मित माल मिल में इस्पात को ढालकर पटरियाँ, सरिये, चादरें, तार आदि बनाई जाती हैं। उद्योग का विकास और वर्तमान स्थिति। भारत में लोहा पिघलाने, ढालने तथा इस्पात तैयार करने का कार्य अत्यंत प्राचीन काल से किया जा रहा है।
अगारिया जाति यह कार्य मध्यवर्ती भारत व नागपुर के पठार में करती थी, जिन्हें गाड़िया लोहार के नाम से भी संबोधित किया जाता है। किंतु पश्चिमी देशों में आधुनिक ढंग से कारखानों के कारण भारतीय कुटीर उद्योग को बड़ा धक्का पहुंचा और भारत निर्यातक से आयातक देश बन गया। 1874 में पश्चिमी बंगाल में झरिया कोयला क्षेत्र कुल्टी में बराकर लोहा कंपनी की स्थापना की गई। सन 1889 में यह कारखाना बंगाल लोहा इस्पात कंपनी के अधिकार में चला गया। लोहा इस्पात उद्योग की दिशा में वृहद पैमाने पर प्रयास 1907 में बिहार में सांकसी नामक स्थान पर भारत के प्रसिद्ध व्यवसायी जमशेदजी टाटा द्वारा टाटा लोहा इस्पात कंपनी टिस्को की स्थापना की गई, जिसमें ढले लोहे का उत्पादन पहली बार 1911 में तथा इस्पात का उत्पादन 1913 में किया गया। सन 1908 में एक और कारखाना बंगाल में भारतीय लोहा इस्पात कंपनी के नाम से आसनसोल के निकट हीरापुर में स्थापित किया गया। 1936 में कुल्टी और हीरापुर के दोनों कारखाने भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी के नाम से मिला दिए गए। 1837 में बर्नपुर में स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई और इसे भी उक्त कंपनी में 1953 में मिला दिया गया। इस प्रकार भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी के अंतर्गत 3 मुख्य इकाइयाँ कुल्टी, हीरापुर तथा बर्नपुर के कारखाने हैं। 1972 में इसका प्रबंध केंद्र सरकार के हाथ में है। 1923 में दक्षिण भारत में मैसूर सरकार द्वारा भद्रावती मैसूर लोहा और इस्पात कारखाना की स्थापना की गई। अप्रैल 62 में इस कारखाने का प्रबंध मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी मिस्को के हाथ में चला गया। इस कारखाने का नाम अब बदलकर विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात लिमिटेड कर दिया गया है। द्वितीय महायुद्ध काल में इस उद्योग की बड़ी प्रगति हुई। प्रथम योजना काल के आरंभ में 3 मुख्य कारखाने थे, जिनमें जमशेदपुर और बर्नपुर व कुल्टी के कारखाने निजी क्षेत्र में और भद्रावती का कारखाना सरकारी क्षेत्र में था। आज इतना ही। इसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला वीडियो बनाएंगे।